आज हम लोग ओरिजिन ऑफ सॉइल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ सॉइल क्या होता है। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल का हिंदी होता है मिट्टी का उत्पत्ति। हम लोग मिट्टी का उत्पत्ति कैसे हो तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग ओरिजिन ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पीडोजेनेसिस साइकिल। हम लोग ओरिजिन ऑफ सॉइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीडोजेनेसिस साइकिल। ऐसा साइकिल जो कभी उसका प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं हो, उसी को हम लोग पीडोजेनेसिस साइकिल कहते हैं। इसमें ये जो साइकिल है जो बनाए हैं, ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं है। इसमें पहला क्या होता है, पहला होता है वेदरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद डिपोजिशन, फिर उसके बाद होता है अपहीबल, और फिर उसके बाद वेदरिंग होता है। ये जो साइकिल प्रोसेस है कि एक दिन में या 2 दिन में कंप्लीट नहीं होता। ये प्रोसेस होने के लिए कम से कम लाखों साल लग जाता है। ये प्रोसेस होता है, तो यही प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेदरिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, अपहीबल क्या होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग एक डिफिनेशन लिखे हैं, ओरिजिन ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय पीडोजेनेसिस साइकिल। हम ओरिजिन ऑफ सॉइल जो हम लोग मिट्टी का उत्पत्ति होता है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पीडोजेनेसिस साइकिल। ऐसा साइकिल जो कभी ख़त्म नहीं हो, और यही साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस साइकिल। ये साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस साइकिल। वेदरिंग, इरोजन, तो इसका पहला का स्टेप हो गया पीडोजेनेसिस साइकिल का पहला का स्टेप वेदरिंग, इरोजन और डिसइंटीग्रेशन। तीनों का मतलब एक ही होता है, मतलब तीनों का अंतर क्या है इसके बारे में देखते हैं। वेदरिंग क्या होता है कि जब रॉक का बड़ा बड़ा पार्टिकल रॉक का जब फिजिकल वेदरिंग से या केमिकल वेदरिंग से आपको क्या होता है कि केमिकल वेदरिंग से कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल पार्टिकल में, उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग में क्या होता है कि फिजिकल वेदरिंग से या केमिकल वेदरिंग से जब बड़ा बड़ा पार्टिकल रॉक का जब कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल पार्टिकल में, उसी को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। इरोजन क्या होता है कि एक रॉक है, ये रॉक में क्या हुआ कि हवा के कारण, बहुत साल हवा के चलते इसका ऊपरी लेयर ख़त्म हो गया। अब ये बच गया इतना, इसका ओरिजिनल लेयर इतना बच गया, मगर इतना लेयर इसका ख़त्म हो गया, इसी को इरोजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में अरावली पर्वत को देख रहे हैं कि उसका इरोजन हो चुका है, जिससे उसका हाइट था वो घट चुका था। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बड़ा पार्टिकल को कन्वर्ट करते हैं छोटा पार्टिकल में, तो इसी को हम लोग डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। हम लोग को सॉइल में छोटा छोटा ही पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। हम लोग को सॉइल में हम लोग को छोटा छोटा पार्टिकल में पढ़ना है। तो वेदरिंग के बारे में हम लोग समझ गए, इरोजन क्या होता है उसके बारे में समझ गए, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में समझ गए। वेदरिंग में क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग से या केमिकल वेदरिंग से जब बड़ा रॉक छोटा रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, इसको वेदरिंग कहते हैं। इरोजन में क्या होता है कि बड़ा रॉक हवा के कारण उसका लेयर ऊपरी लेयर जो उड़ जाता है, तो उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल में अरावली पर्वत हो गया। डिसइंटीग्रेशन में हो गया बड़ा पर्वत, जब बड़ा रॉक कन्वर्ट हो जाता है छोटा रॉक में, उसी को हम लोग डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ये वो स्टेप 1 हो गया साइकिल का। स्टेप 2 पढ़ते हैं। स्टेप 2 में हो जाता है उसका बाद ट्रांसपोर्टेशन। जब रॉक टूटकर फिर उसके बाद नीचे गिर जाता है, तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो कैसे होता है, बाई एयर के द्वारा, बाई विंड के द्वारा, बाई ग्लेशियर के द्वारा, बाई ग्रेविटी के द्वारा। हवा के कारण से हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन होता है रॉक का, छोटा छोटा जब पार्टिकल हो जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एयर से या हवा से होता है। उसके बाद बाई एयर, बाई विंड, ये गलत लिख दिए हैं। मेनली 3 चीज़ से होता है, बाई विंड, बाई ग्लेशियर, बाई ग्रेविटी। सॉरी, आपको हम लोग बाई एयर लिख दिए। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग मेनली 3 चीज़ से होता है, बाई विंड, बाई ग्लेशियर, बाई ग्रेविटी। तो हम लोग 3 चीज़ से हम लोग का जो पार्टिकल है, छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है बाई 3 मेथड से।
तो हम लोग देखते हैं कि बाई विंड से जब हवा से पार्टिकल जब उड़ के दूसरे जगह चल जाता है, इसी को बाई विंड मेथड मतलब बाई विंड बोलते हैं। बाई ग्लेशियर जब जब बर्फ़ से मतलब छोटा छोटा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चल जाए तो उसी को बाई ग्लेशियर मेथड से बोलते हैं, बाई ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। बाई ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के कारण जब जो छोटा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह बोल जाएगा तो उसको ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फिर कुछ दूर जाकर ये कुछ दूर जाके इकट्ठा होता है, उसी को डिपोजिशन बोलते हैं। फिर इकट्ठा होकर एक अपना एक टीला बना लेता है, उसी को हम लोग अपहीबल बोलते हैं। ये एक टीला बना लिया, इसी को अपहीबल हम लोग बोलेंगे। इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में, सेकंड स्टेप क्या है साइकिल का, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें बाई विंड के द्वारा छोटा पार्टिकल कन्वर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बाई ग्लेशियर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है पार्टिकल। बाई ग्रेविटी के द्वारा छोटा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। डिस्पोजिशन में क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद एक जगह कहीं जाके ये इकट्ठा हो जाता है, वो डिपोजिशन में आता है। फिर इकट्ठा होकर एक टीला बना लेता है, उसी को अपहीबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में हम लोग घर पर देखते हैं मतलब नाली में कि हम लोग कुछ बालू, जैसे बालू के कण जो होते हैं घर में, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जब घर को धोते हैं, जब मतलब सफाई करते हैं, तो पानी के द्वारा हम लोग जब सफाई करते हैं तो एक देखते हैं कि छोटा छोटा कण जाके मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर फिर इकट्ठा हो जाए, फिर उसके बाद अपना एक टीला बना लेता है। वो एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं। तो अब देखते हैं एक फिगर के द्वारा हम आपको ये समझाते हैं। ये पीडोजेनेसिस साइकिल को हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। पीडोजेनेसिस साइकिल को हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। देखिए एक माउंटेन है, माउंटेन में क्या हुआ कि टेम्परेचर के कारण, हवा के कारण या ग्लेशियर के कारण, फिर या माने और सब के कारण जब रॉक है, बड़ा रॉक जो टूट कर छोटा मतलब एक छोटा रॉक में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम लोग वेदरिंग बोलेंगे। मतलब ये छोटा रॉक में कन्वर्ट होकर नीचे गिर गया। अब इसका क्या हुआ कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया इसका बाय विंड के द्वारा, बाय ग्लेशियर के द्वारा, बाय ग्रेविटी के कारण ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये कुछ दूर जाके बाद ये थोड़ा दूर के बाद ये इकट्ठा हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया मतलब डिपोजिशन हो गया इसका। डिपोजिशन होने के बाद फिर ये इकट्ठा होने के बाद एक टीला बना लिया, उसी को अपहीबल बोलते हैं। ये फिगर के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। ये फिर हम एक बार फिर से इसको रिकॉल कर रहे हैं। एक माउंटेन है, उस पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण, उस पर बर्फ़ आने के कारण या उस पर हवा चलने के कारण वो उसका रॉक जो है, बड़ा माउंटेन का रॉक टूटकर एक छोटा मतलब छोटा रॉक में यहाँ गिर चुका है। और उसके बाद ये क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये मतलब बाय एयर, बाय ग्लेशियर, बाय ग्रेविटी के कारण ये ट्रांसपोर्टेस हो गया। फिर उसके बाद ये कुछ दूर जाके ये डिपॉजिट हो गया। फिर वहाँ डिपॉजिट होकर फिर एक नया टीला तैयार कर लिया, उसी को अपहीबल बोलते हैं। यही होता है पीडोजेनेसिस साइकिल, और इसी को हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया वीडियो ओरिजिन ऑफ सॉइल। यही है ओरिजिन ऑफ सॉइल। इसकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।